सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स रहा हूं सूरज कुमार। मुख्तलिफ शहीद गालबुल कंदासी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 जारी आहे। तकरीबन आखिरी मराल में जेका दाखिल थी चुको आहे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10। कहिड़ियूं टीमूं जेका प्ले ऑफ लाइ क्वालिफाई करे चुकियूं ऐं कहिड़ियूं टीमूं जेका क्वालिफाई कंदियूं, हुन ते गालबुल कंदासीं। इंडिया तरफ़ा जेका आहे ईअं चओ त तीर हलाया पिया वञनि पाकिस्तान जी तरफ़। सुनील गावस्कर चयो त पाकिस्तान जे बग़ैर एशिया कप करायो वञे ऐं एशिया कप 2025 जो सेप्टेंबर जे महीने में शेड्यूल आहे, जंहिंमें 8 टीमूं शिरकत कंदियूं। पाकिस्तान, इंडिया, ओमान ऐं यूएई ग्रुप ए में, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐं जेका आहे नेपाल, इहे ग्रुप बी में आहिनि। हाणे ग्रुप ए में जेका आहे पाकिस्तान इंडिया जी टीमूं आहिनि। इंडिया नथो चाहे त पाकिस्तान सां गॾु खेॾे। सुनील गावस्कर हुननि जा लेजेंड डेफिनेटली तव्हांखे ख़बर आहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो वॾो नालो आहे। सुनील गावस्कर इहो चयो आहे त पाकिस्तान खे एलिमिनेट कयो वञे, यानी एशिया कप ज़रूर थिए पर पाकिस्तान जे बग़ैर थिए। त छा इहो पॉसिबल आहे त पाकिस्तान जी टीम जे बग़ैर एशिया कप खेॾायो वञे? पाण सभिनी खे ख़बर आहे त एशिया कप जो मतिलबु इहो आहे त पाकिस्तान ऐं इंडिया हूअं त असां सां गॾु का सीरीज़ खेॾे नथो। इहो इंडिया चाहे थो त यार का टूर्नामेंट थिए, उते पाकिस्तान इंडिया जो मैच थिए, जंहिंमां रेवेन्यू जनरेट थिए, डेफिनेटली माण्हू ॾिसनि, ब्रॉडकास्टर पैसा कमाइनि, BCCI पैसा कमाए। हिकिड़ो ईअं चए त दौरो मयार आहे, हाइपोक्रेसी आहे। हूअं त सीरीज़ सिधो सिधो नथा खेॾनि, पर टूर्नामेंट्स में इंडिया जेका आहे पाकिस्तान सां खेॾण लाइ राज़ी हूंदो आहे। त हाणे हिते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त छा इहो पॉसिबल आहे त पाकिस्तान खां बग़ैर का टूर्नामेंट थिए ऐं इंडिया पाकिस्तान जो मैच थिए ई न का टूर्नामेंट में। इन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में शोएब रहमान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि स्टूडियो में। अॼु शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज, खैरियत है? सर बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ ले आए। मतलब हर रोज हम आपको स्क्रीन में देखते थे, आज इधर सामने दर्शन हो रहे हैं आपके, माशाल्लाह से। और एनर्जी आ जाती है ना सर, आप सामने आते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा एनर्जी आती है। अच्छा, तो आजकल इंडिया की तरफ से बयानात आ रहे हैं ना, उनके बयानात मिल रही है हमें बयानात की हद तक होती है, एनर्जी मिल रही है कि बस अभी आदमी बॉर्डर पे पहुंच जाए एनर्जी निकालने के लिए। देखिए सर, जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं है, हम गरजते नहीं है, हम बरसते हैं डायरेक्ट। उन लोगों को गरजने दो अभी। पता नहीं मकसद सुनील गावस्कर की बड़ा रिस्पेक्टेबल प्लेयर है, मैं खुद उसका डेफिनेटली वी ऑल पसंद करता हूँ, बहुत शानदार प्लेयर रहा है। और क्रिकेट के हवाले से बड़े अच्छे बयान आते। अब उम्र के इस हिस्से में वो सटिया गए हैं, क्या हो गए, या उन पे इंडियन गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है कि जनाब अगर आपने अपना देशभक्ति साबित करनी है तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना। अच्छा, वो बासित अली ने क्राइटेरिया बना लिया। बासित अली हमारे क्रिकेटर है, अब यकीनन जानते हैं, उन्होंने बात की सुनील गावस्कर से इस मौजू के ऊपर कि भाई आपने ये क्या बयान दे दिया, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। उन्होंने कहा यार देखो, आपके मुल्क से भी तो शायद आफरीदी ऐसे बयान दे रहा है, तो हमने भी दे दिया। आप देखें ना, बस वो यही मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आदमी कुछ यार हर कोई तो पागल ना बने ना। चलो कुछ मखसूस चेहरे हैं इंडिया की तरफ से ये बात अगर गौतम गंभीर करता है तो हमें बुरी नहीं लगती। इंडिया की तरफ से ये बात हरभजन करता है, हमें बुरी नहीं लगती। इंडिया की तरफ से इरफान पठान करते हैं बात, हमें बुरी नहीं लगती। पर गावस्कर जैसा प्लेयर जब ये करेगा ना मैच्योर तो फिर हमें अच्छी नहीं लगती। उनका तो काम ही यही है ना, मकसद उनको रखा है, इस वजह से गया, इसे पाकिस्तान के शायद अफरीदी ये काम कर रहे हैं, तो बट ठीक है, वो आप उसको उससे लो। मगर ज़हीर अब्बास कभी ऐसे बयान नहीं देगा ना, या कभी और बड़े प्लेयर इस किस्म के माजिद खान की तरफ से आपको ऐसे बयान नहीं मिलेंगे। वसीम अकरम नहीं देता, वकार यूनुस से नहीं मिलेंगे, वकार यूनुस की तरफ से नहीं मिलेंगे, राशिद लतीफ तो ये जो बासित अली ने बात करी, ये सोचते हुए बात की कि आप जैसा आदमी ये बयान दे रहा है। हाँ बिल्कुल, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बगैर कोई एशिया कप हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। एशिया कप में आप यहाँ से थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम ले आओगे, इंग्लैंड की टीम ले आओगे, और फिर ACC के चेयरमैन जो है ना मोहसिन नकवी साहब है, मैं तो उनसे अपील करता हूं कि अगर इंडिया ना आए तो इंडिया को बैन कर दो। मकसद कोई जवाब तो हो ना इंडिया पाकिस्तान के बगैर। भाई बैन ना भी करो, आप उसके 2 पॉइंट सीधे पाकिस्तान को दे दो। भाई अब कोई सबूत हो ना कि यार किस वजह से आपके यहाँ जो अटैक हो गए, पहलगाम अटैक जो हुआ है, आपने तो इल्जाम है, आपने कोई इंटरनेशनली इसको कोई प्रूफ थोड़ी किया, सबूत तो नहीं दिया आपने। तो हम यहाँ पर 10 दफा कह सकते हैं, हमारे पास जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हमारे पास दूसरे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तो हम लोग मुतासिर हुए ना, इंडिया ने किया। मगर कोई उसको आपने प्रूफ थोड़ी किया, आपने प्रूफ करना है पहले, वो उसके बाद फिर कोई बात होनी है। सही बात, ऐसे ही यानी पाकिस्तान के बगैर तो तस्वुर ही पैदा नहीं होता। करके देख लें, पाकिस्तान के बगैर ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये वो टीम है जो क्रिकेट का हुस्न है। देखिए पाकिस्तान के बगैर आई थिंक ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेगा यार। ICC में जो
हम बार बार बात कर चुके हैं, जो बड़े इवेंट होते हैं जिसमें मैच में कमाई होती है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की कमाई एक तरफ और पूरे टूर्नामेंट की पूरे साल की कमाई एक तरफ। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अरे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला ना हो तो एशिया कप कराने का क्या फिट है मुंह एशिया कप? कुछ नहीं ना, एशिया कप तो फिर आप करा लो, 10 टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, मसला सिर्फ पाकिस्तान से भी नहीं है, इंडिया का मसला बांग्लादेश से भी है भाई। उसके किसी सभी से मसले ना, इंडिया का मसला आर्मी चीफ बांग्लादेश किसी से है, हाँ। इंडिया का मसला चाइना से है, जितने भी बॉर्डर पे लोग हैं सबसे मसला है। तो आप कितने टूर्नामेंट से भागेंगे? हाँ, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान से मुकाबला होगा, होगा। एशिया कप नहीं तो 2026 के वर्ल्ड कप में होगा कि यार ये सियासत को आप भाई सियासत रहने दो। हाँ। यार वो सियासतदान काम कर रहे हैं, मतलब इंडिया में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को आपने घंटा समझ लिया है जिसको आप बजा देते हो। अरे यार आप कुछ सोच तो लो ना, इधर हमला हुआ नहीं, उसके आपने मिनटों के अंदर कह दिया पाकिस्तान मुलव्विस है। हाँ। अरे यार कहां से मुलव्विस है भैया? ठीक है मुलव्विस है तो फिर मुलव्विस है आप उसमें। अच्छा देखें सर जी, अब ये तो तय है कि ये सुनील गावस्कर का जो बयान है ये एक साथ ही बयान कह सकते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकली तो ऐसी कोई काज हो नहीं सकती। वैसे एशिया कप अभी दूरी पर, यानी तो 4 महीने तो है, सितंबर के महीने में। आपको क्या लगता है कि एशिया कप डिले हो सकता है या एशिया कप सस्पेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, या अपने शेड्यूल के मुताबिक? अच्छी तरह याद होगा, तुम मेरी इस बात की तायद करोगे, पिछले मार्च से 2024 से चैंपियंस ट्रॉफी की बात शुरू हुई, तकरीबन एक साल पहले से आप कह रहे थे, एक जुमले नजर आ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और हाल में होगी। अच्छा, एक चीज और हो रही थी कि लोग कह रहे थे शायद इंडिया आ जाए, मैं मुस्तकिल कह रहा था इंडिया नहीं आएगा, याद है? और अब आप क्या करेंगे एशिया कप? अब भी मैं कह रहा हूँ कि एशिया कप होगा, पाकिस्तान के साथ होगा, इंडिया भी होगा, इंडिया और पाकिस्तान मैच भी होगा, और एक ही ग्रुप में होंगी दोनों टीम, एक ही ग्रुप में होगी। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर मसला हुआ, बहुत ज्यादा कोई मसला हुआ तो अलग अलग ग्रुप हो सकता है, अलग ग्रुप में कर दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब इंडिया के बगैर। अच्छा, मसला ये नहीं है सिर्फ एशिया का, मसला है विमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी, जो कि 2025 में इंडिया उसकी होस्टिंग कर रहा है। मसला है 2026 का वर्ल्ड कप। अब इतने टूर्नामेंट से आप किस टूर्नामेंट को पोस्टपोन करोगे? किस टूर्नामेंट को बंद करोगे? दूसरी बात तुम्हें और पता होगी, हम अपने प्रोग्राम में भी करते हुए चले कि जनाब आपने पाबंदी लगा दी प्लेयर्स पे, अरशद नदीम पे पाबंदी लगा दी, उनके अकाउंट्स को बैन कर दिया, अकाउंट्स पे ना, सोशल मीडिया। बाबर आजम बैन हो गया, शादाब खान हो गया, नसीम शाह हो गया। यार चलो अरशद नदीम का समझ में आता है, आपको डर हो कि कहीं नेज़े में मिसाइल रख के ना फेंक दे। शुएब अख्तर का समझ में आता है कि शुएब अख्तर ने आप लोगों की ऐसी तैसी कर दी थी, रातों को ख्वाब में आता था। वसीम अकरम का समझ में आता है, इमरान खान का आपने बैन किया, समझ बाबर आजम, रिजवान और ये शादाब, तो आपके लिए खेल रहे थे, अफरीदी की तो आपके लोग हैं। मकसद इन लोगों की वजह से आपने जीतना शुरू किया, जो पाकिस्तान का हुआ था, आपकी ऐसी तैसी हो गई थी, आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी, आप पाकिस्तान से जीत कर तस्वुर नहीं कर सकते। इन नल्लों ने आके आपको जीतना सिखाया, आपकी क्रिकेट बाह में उरूज पे चलेगी। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूं, इनके अकाउंट को बहाल किया जाए, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। अरे ये बात आपकी ठीक है, वो काम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए किए हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। रिजवान और बाबर वाहिद 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरवाया है। 2021 के वर्ल्ड कप में T20 में ये 2 वाइल्ड खिलाड़ी है जिन्होंने हराया इंडिया को। हाँ बस वो ऐसे नहीं कर एक दफा हरा उसकी वजह से दोनों को बैन किया गया है। नहीं, उस मैच की वजह से, उसकी वजह से बैन कर, मगर वो देख नहीं रहा उनकी कितनी खिदमत है। मतलब ज्यादातर मैचेस जितवाए, एक आधा उन्होंने हरा दिया, एक आध इंडिया से हमने जीत लिया, बाकी तो उन्होंने इंडिया के फेवर की क्रिकेट खेली है। चाहे बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी, कितना पिटता है इंडिया, कैसे मजे से। शाहीन शाह विकेट भी लेता है भाई, शुरू सब खत्म हो गया। वो एक आध मैच में उसका बेचारे का प्रेशर था। अब तो जनाब वो भारत का स्पिनर हो गया। अच्छा। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जनाब इनको पद्मश्री और भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, सिविल अवार्ड से नवाजा जाए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट बहाल किए जाए। एक आधा अवार्ड अगर इजाफी पड़ा हो तो आपको भी दे दें सर। यार शोएब भाई, अच्छा मुझे शोएब भाई ये बताएं भाई, अकाउंट तो बैन कर दिया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना हमें, या पड़ना है कोई फर्क? क्या फर्क? यूट्यूब बैन कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद कर दोगे। मैंने कहा ना कि यार ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से कुछ नहीं हुआ। जो क्रिकेट के शौकीन थे वो एक अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट देखने से, मैं यार हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हम अब PSL भी बैन है इंडिया के अंदर, IPL भी बैन है पाकिस्तान के अंदर। देखो ना क्रिकेट दूर कर दिया आपने। हमें हम ग्राउंडों में जा जाके जनाब वो गावस्कर को, चेतन शर्मा हो गए, उनके गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए, वैन सरकार हो गए, विश्वनाथ हो गए, कितने बड़े नाम थे। दिलीप दोषी ग्राउंड में जाके मिलकर आते थे, देखते थे। इसी तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में जा रहे हैं, जहीर अब्बास हो गए, माजिद खान हो गए, आसिफ इकबाल हो गए, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, जावेद मियादाद हो गए। इन सब मतलब एक बड़े प्लेयर है ना, कुछ भी आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आज की जनरेशन को इन लोगों ने महरूम कर दिया कि यार हमारा क्राउड भी कोहली को भी देखता और रोहित शर्मा को भी देखता, बुमराह को भी देखता। इसी तरह वो लोग भी हमारे सुपरस्टार्स को देखते।
मगर आपने एक दूसरे के शौकीन से जो है ना, ये जो क्रिकेट के एक बहुत शानदार मुकाबले हो सकते थे, उनसे महरूम कर दिया। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप सर जी। अच्छा, मेरे ख्याल से इस इंडिया पाकिस्तान वाले मसले को यहीं पे खत्म करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीएसएल पे आ जाएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग से आ जाएंगे भाई। कहिड़ो कहिड़ो टैलेंट जेको असांखे पाकिस्तान सुपर लीग में मिलियो आहे हिन दफ़े। ब्रेक खां पोइ नाज़रीन वापसि था अचूं ऐं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 ते। असांजी पंहिंजी लीग आहे ऐं हिन दफ़े त ईअं चओ त व्यूअरशिप जा रिकॉर्ड तोड़िया आहिनि पाकिस्तान सुपर लीग। 1.1 बिलियन व्यूअरशिप खाली लाइव स्ट्रीमिंग ते पाकिस्तान सुपर लीग खे मिली आहे, यानी 1.1 बिलियन माण्हू ॾिठो आहे खाली लाइव स्ट्रीमिंग ते, उहो बि कानूनी तौर ते। गैर कानूनी तौर ते तमामु घणा अहिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि जेका पीएसएल खे लाइव था ॾेखारनि। हिन दफ़े पीएसएल बहरहाल तमामु जेका आहे उरूज ते वही है। शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, पीएसएल अब तक काफी कामयाब रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने काफी सोचा, आपस में भी हमने बात की कि यार आईपीएल साथ चल रहा होगा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, क्या लोग इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। लेकिन 11, 15, 14 मैचेस के बाद अभी जो रिजल्ट आए हैं व्यूअरशिप के हवाले से, वो बड़े ऐसे मिसाली व्यूअरशिप हुई है और यकीन नहीं है, नाकाबिले यकीन है ये चीजें कि यार इतने लोगों ने पीएसएल को देखा आईपीएल के होते हुए साथ में। कैसे देखना है पीएसएल? ये देखो, दुनिया के अंदर मकसद जिस तरह इंडिया के अंदर अगर लीग हो रही है या पाकिस्तान में लीग हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर मकसद एशियन और खासतौर पे इंडियन पाकिस्तानी जो है ना बेतहाशा आबाद है। हाँ, मकसद एक बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और दूसरे ममालिक में चले बांग्लादेश के अंदर, तो ये पीएसएल वगैरह आईपीएल वगैरह बहुत देखी जाती है। बिल्कुल। तो वो क्रेज आप खत्म कर दें, लाख इंडिया कह दे कि जनाब हम पीएसएल इंडिया में बंद कर देंगे, फलाना में बंद कर देंगे, यार उसके 10 तरीक़ाकार हैं और दुनिया भर में दिखा है, तो खत्म नहीं कर सकती। जिसके रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जो है रिकॉर्ड पे गई है। बिल्कुल। और पीएसएल जो है ना एक मकबूल तरीन टूर्नामेंट है। बीच में थोड़ा सा एक आध सीजन हमारा हल्का गया था, तो शुक्र है कि जनाब ये पीएसएल 10 जो है ना दोबारा से उभरा, बहुत अच्छा। पहले जो था। अच्छा, आपने कहा कि भाई आईपीएल भी उधर हो रहा है, पीएसएल इधर हो रहा है, ये जंग वंग अगर लगी तो क्या क्या नतीजा निकलेगा? यार देखो, अव्वल तो खैर मुझे कभी उम्मीद है इंडिया जंग करेगा नहीं, और इंडिया का अगर जंग है ना, जंग करके देख ले, मतलब हम अपने से बुरा हशर इंडिया कर देंगे। मतलब जो हमारा अपना हशर है ना, उससे तो अब तुम सोच सकते हो कि इंडिया का क्या हशर होगा। मतलब आप पाकिस्तान का जो असर किया हमने, उससे बुरा असर कर दे, तो इंडिया हमें हल्का ना ले, जंग वंग को रखे एक तरफ और जनाब अल्लाह अल्लाह करे। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो डर होगा ना यही होगा कि यार पाकिस्तान आ जाएंगे, तो हशर देख अपने मुल्क का क्या असर किया है हमारा, तो उससे हमारा हशर देख ले। और क्या नाम है, इससे ज्यादा अगर वो उसको करना है तो मकसद देखे, सबसे बड़ी सजा यही होगी भाई। कितनी जुनूनी कौम है। मकसद सोचे फिर हमारे यहाँ के वज़रा आला जो है ना, इंडिया के वज़रा आला होंगे और हमारे यहाँ के वज़ीर। मुझे तो इस चीज से हैरानी होती है कि रिजवान कैप्टन होंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा कैप्टनसी में खेल रहे होंगे, बाबर रिजवान ओपनिंग करेंगे। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी जो है ना अटैक कर रहा होगा, वो देख ले फिर वहां पर क्या हशर होगा। और उनका कोच जो है कोई गैरी किस्टन होगा, कोई बागरा, कोई हाँ नहीं हो सकता है इस्लामाबाद होंगे, पीसीबी और उनके बीसी शाहिद शाह अफरीदी को बना देंगे कोच। शाहिन शाह अफरीदी नहीं, शाहिद अफरीदी को कोच, इंडिया का कोच अगर शाहिद अफरीदी होगा फिर आप देखें, तो वो इंडिया जो है ना ये जंग के सोच भी जो है ना जहन से निकाल दे। लाइटर नोट हम बात कर रहे हैं। हाँ, लाइटर हम नहीं चाहते यार कोई होने। हाँ। ये मैं लिख के दे दूं, इंडिया भी इतना समझदार है, जंग इंडिया 10 दफा शुरू करते, पहले जंग नहीं होगी, आवाम भी जो है ना पुरसुकून रहे। अच्छा, पीएसएल से अब तक क्या प्लेयर्स हमें मिले हैं, कौन से मिले हैं? कोई इस बार कोई आया ऐसा कोई नाम आपके सामने? यार हमारे पास जो नाम आ रहे हैं ना पीएसएल से, काफी लड़के आए हैं, जिस तरह ये नसीम शाह के भाई हैं, उबैद शाह, हुनैन शाह, ये अच्छी बॉल कर रहे हैं। ये तो पिछले साल की प्रोडक्ट है ना सर, मगर अभी जो ना थोड़ा सा हाईलाइट हुए। अच्छा, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो अच्छी बॉल कर रहा है। अली रजा आ गया, फिर हसन करके, हसन अली, फिर हसन साहिबजादा फरहान, हसन नवाज। अच्छा, साहिबजादा फरहान पुरानी प्रोडक्ट है, मगर वो दोबारा हाईलाइट हुए, दोबारा हाईलाइट हुए, तो ये अच्छी बात है। मगर सबसे बुरी बात जो एक पीएसएल में नजर आई, आपके जो प्रोमिनेंट प्लेयर है, जो आपकी मुस्तकिल टीम के प्लेयर हैं, वो कुछ नहीं कर रहे ना। साइम अय्यूब कुछ नहीं कर रहा, की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। आप कहोगे कि हाईएस्ट स्कोरर है, हाईएस्ट स्कोरर एक तरफ उसकी टीम रिजवान, उसकी टीम जो है ना, तो मैं ऐसे रन नहीं। अच्छा, ये मुल्तान के साथ क्या हो गया सर जी इस बार? लगातार 3 सीजन में फाइनल पहुंचे पे। अगर हम टेक्निकली बात करें ना, मुल्तान आई थी 2016 में, हाँ, तो 2016-17 के सीजन या 18 में आई थी, 18 में आई थी ना? नहीं, ये तो
3 साल पहले आई है ना सर? नहीं, ये तो चौथा सीजन है इनका। 6 सीजन है। हाँ, 6ठा सीजन है इनका। अच्छा, हाँ। 3 लगातार सीजन में फाइनल पहुंचे में थे। तो वो शुरू के अंदर निकल गए थे, उसके बाद तीनों दफा लास्ट जो 3 थे अच्छा। ना, 22, 23, 24, हाँ 22, 23, 24 की फाइनलिस्ट थी। सही है। ये चेक कर लेना। हाँ 22, 23, 24 की फाइनलिस्ट थी। सही है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो मुझे नजर आता है ना, इसके मुल्तान के साथ, इसने देखो कोई भी टीम की फॉर्मेशन बनती है उसके प्लेयर से। मुल्तान सुल्तान वो वाइट टीम थी जो 2017 में, है सही ना, गिरे, अपने प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सकी ना। मुल्तान सुल्तान में जब शुरू में ये टीम जीतना शुरू हुई थी, शोएब मकसूद होता था मुल्तान सुल्तान के अंदर, धानी था, एहसानुल्लाह था और रोसो था मुल्तान सुल्तान के अच्छा शोभा, अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान की जो कामयाबी थी उसके सबसे बड़ी जो वजह थी उस्मान खान, क्योंकि सेंचुरीज कर रहे थे यार, सबसे ज्यादा रन बना रहे थे, ओपनिंग पे आते थे। नंबर मैं इसी पॉइंट पर आता हूँ। तो देखो, एक तो वो प्लेयर्स है ना जिनके मैं नाम ले रहा था, हाँ। आपने उनको रिटेन नहीं किया ना। अब्बास आफरीदी था, उसके बाद था मोहम्मद अली था, खुशदिल शाह था। यार ये सब प्लेयर को मिला के आपकी टीम का फॉर्मेशन। शाहनवाज दानी को क्यों छोड़ा? वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहे अब थे। अब तो खैर वो कराची किंग्स का ऐसा बन गया नाज़िम। कुछ भी है, शाहनवाज दानी करे ना करे, मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छी बॉल कर रहा है। अब एक टीम का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हर टीम की कोशिश ये होती है, आपने उन सब प्लेयर्स को फारिग कर दिया। उस्मान खान की तुमने बात करी, उस्मान खान की परफॉर्मेंस थी एज ए ओपनर, तो आपने रिजवान के चक्कर में उसका नंबर ही गिरा दिया। यार रिजवान कहाँ खेलता? रिजवान ओपनर। अब भाई रिजवान क्या खेलता है, तो रिजवान का तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दो, T20 बनती नहीं है। अच्छा, एक सीधी बात कर लो, मैं बार बार तो फिर तो साहब आपके शान मसूद की भी नहीं बनती, आपके बाबर आजम की भी नहीं बनती, बाबर आजम की भी नहीं बनती, शान मसूद आपके सऊद शकील की भी नहीं बनती जो ओपनर आ रहे हैं। शकील ने दोबारा आके एक मैच में बड़ी गलत परफॉर्मेंस दी थी, अगले मैच में उसने कसर पूरी करी। सर जी क्या किया पिछले मैच में? 22 बॉलों पे 44 रन किए वो एक मैच में ना सर। हाँ, बाकी आपने पूरा पीएसएल उठा के करेगा। मैं कोई डिफेंड इस हिसाब से नहीं कर रहा कि जो प्लेयर भी जो ओपनर आ रहा है, खासतौर पर सुन लो, देखिए सऊद शकील ओपनर आ रहा है, उसका स्ट्राइक रेट कोई खास नहीं है, मैं निकाल के देता हूं। ओपनर आ रहा है वो अगर 180 और 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं जाएगा मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर, वो टीम में एज ए ओपनर नहीं रह सकता। सही, यानी सऊद शकील आप कह रहे हैं कि ठीक है बाकी तीनों के मुकाबले में वो परफॉर्म करे। अभी देखो, अभी सऊद शकील को हम यूं मार्जिन दे रहे हैं कि उसको पहले सीजन में यंग बच्चा है, एज ए कैप्टन भी खेल रहा है और बतौर कप्तान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए सऊद शकील ने 8 मैचेस में से 7 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की, 180 रन सिर्फ बनाया, सिर्फ 180 रन। 59 इनका हाईएस्ट है, 36 की एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट। तो यही तो ये स्ट्राइक रेट किसी भी ओपनर के लिए अच्छा नहीं है। या तो फिर सऊद शकील को नेक्स्ट सीजन के लिए अगर ये कप्तानी अच्छी करते हैं तो अपना नंबर इनको गिराना पड़ेगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस्मान खान अगर रिजवान की जगह खेल दे। उस्मान खान ने जो सेंचुरियां मारी है बतौर ओपनर मारी है। अच्छा, आपने बीच में कहा कि बाबर आजम की भी जगह नहीं बनती। बाबर नहीं बनती। बाबर आजम आपको मैं बताऊं 2024 के T20 टीम जब बनती है आईसीसी की तरफ से, T20 टीम उसका हिस्सा थे, काफी अरसे तक नंबर 1 रहे T20 में। अभी भी आप देखें तकरीबन चौथे 5वें नंबर पर आते हैं। जवाब दूं, 2023-24 को भूल जाओ, T20 के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बहुत बाबर आजम मैचेस भी तो जितवा रहे हैं ना। अब बहुत देखो बाबर आजम के अब स्ट्राइक रेट जो है ना, देखो अब बाबर आजम ने जो कल का मैच जिताया था परसों वो किस वजह से जिताया? वो इस वजह से जिताया है कि जनाब मैनेजमेंट ने अब के से उनसे सख्ती से कह दिया था नंबर 3 में ओपनर नहीं आएंगे, नंबर 3 आएंगे। वरना बाबर आजम हमेशा बजिद रहे हैं कि मैं एज ए ओपनर खेलूंगा, एज ए कैप्टन खेलूंगा, टीम मेरी मर्जी की होगी। अच्छा शोभ भाई, आप तो कह रहे हैं कि बाबर की जगह नहीं बनती, तो टीम मैनेजमेंट को क्या सर में दर्द है कि बाबर आजम? अच्छा, ब्रांड्स आते हैं, पैसे आते हैं, ब्रांड्स आते हैं ना इन्हीं नामों की। तो एक चीज है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं, बाबर एक बड़ा नाम बन चुका है ना। सही है। मगर अब जब ये परफॉर्मेंस किस्म की चलती रहेगी, आहिस्ता 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 वो डाउन होता जाएगा। अभी भी बाबर आजम की डिमांड है। अब जिस तरह वो आपने बात की एम एस धोनी कोई परफॉर्म दे रहा है, इतना बड़ा नाम है कि जनाब उनको पता है कि आज सिर्फ इसके नाम की वजह से अरबों रुपए आ रहे हैं। अब जब वो देखेंगे कि नहीं यार अब बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो अगले सीजन में एम एस धोनी को लें या ना लें, एम एस धोनी को जबरदस्ती, मैं कहा एम एस धोनी कहता होगा, वो कहते होंगे भाई आपको आना है, इस बार खेल लो, इस बार खेल लो, अगली दफा मना कर दें। तो यही बाबर आजम के साथ है। अभी सिर्फ और सिर्फ बड़े नाम की देखो, फ्रेंचाइज को जीतने से हारने से सरोकार इतना है या नहीं है, मगर उनको पूरे टूर्नामेंट में एक अपनी आमदन से भी है कि हमारी मार्केटिंग हो रही है, हमारी स्ट्रेटेजी, वो जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी टीम खेल रही है। वैसे एक दो खबरें वो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर और खुशहाल मेंडिस, ये दोनों ही नहीं खेले अभी 2 मैचेस में कोयटा के लिए। वो उन दोनों को बुखार हुआ है, वो बुखार में मुब्तला है, उसकी तबीयत सही नहीं है आमिर की, जिसकी वजह से वो 2 मैचेस नहीं खेले। अच्छा, मिचेल ओवन एक ऐसा खिलाड़ी है पेशावर ज़ल्मी का, खबरें चल रही कि शायद मिचेल ओवन पीएसएल को बीच में ही छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं,
क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के तौर पर पंजाब किंग्स जो टीम है आईपीएल की, उन्होंने मिचेल ओवन को साइन किया रिप्लेसमेंट के तौर पर। मिचेल ओवन पूरा पीएसएल अपना खेल के उसके बाद जाएंगे आईपीएल, ये बात हुई है। इसके पहले नहीं जा रहे कि यार आईपीएल कोई बड़ी कोई लीग है हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आज सुना है, सोशल मीडिया पे चल रहा था, शायद चला जाए। नहीं सर जी, ये और अगर नहीं जा रहा तो हो सकता है, और अगर चला जाए बीच में तो ये तो बहुत ही गलत है सर। फिर तो बिल्कुल गलत है, और पीसीबी को उसको 2-3 साल के लिए बैन लगा देना चाहिए, पीएसएल में ड्राफ्ट के अंदर वो नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल, जैसे कॉर्बिन बॉस के साथ किया, हाँ उनको बैन लगाया गया, 2 साल नहीं खेल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसने माजरत भी की जाके। मकसद आपने अपनी लीग वैल्यू खुद बनानी है। आप क्यों, पाकिस्तान लीग जो है वो गिरी पड़ी लीग नहीं है। बिल्कुल सही सर। क्या नाम है वो, इसकी वैल्यू आपने बनानी, कोई दूसरा बना के नहीं देगा। तो हम उस पर बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान में। सर जी वापस आ जाता हूँ मैं ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक, एक हमें भी पैसे कमा दे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी चाय नहीं आई है तो चाय रहेगी, चाय। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक दा हटो, उम्मीद आ की ब्रेक के दौरान चाय भी अची सर जी। ब्रेक आ वापस आ चुको, वधिक जेका है पीएसएल ते भी ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ शयुनि ते, खेल ते, रांदियुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक आ वेलकम बैक नाज़रीन, असां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया पीएसएल जे हवाले सां। अच्छा, कुझु माण्हू चवंदा कुझु अहिड़ियूं मैचिस थींदियूं आहिनि जंहिंमें वाकई में ईअं लॻंदो आहे त यार इहा मैच फिक्स आहे, यानी ईअं कीअं थो थी सघे यार, 4 बॉलनि ते 2 कैच तव्हां ड्रॉप कयो ऐं पोइ हिकु अहिड़ो मैच जेको तव्हां खटे वेठा हुजो ऐं पोइ साम्हूं वारी टीम अचानक उहो मैच खटे वञे। ओवर में 15 रन्सूं खपियूं पिया इस्लामाबाद खे, कोयटा खे, इस्लामाबाद समीर टीम ई, इस्लामाबाद जी टीम 2 कैचिस ड्रॉप कया हसन नवाज़ जा। हसन नवाज़ कोयटा जी तरफ़ां खेॾियो पियो ऐं आख़िरी ओवर में 15 रन्सूं चेस थी वियूं। त उन मैच खां पोइ कुझु माण्हू चवंदा त यार पीएसएल में बि आईपीएल वांगुरु फिक्सिंग थिए थी। आईपीएल में त थिए थी, इनमें कोई शक न आहे, छाकाणि त असां वटि अहिड़ियूं क्लिप्स आयूं आहिनि। ईशान किशन जो तव्हां विकेट यादि हूंदो, रविंद्र चाल जेको बॉलिंग थो करे ऐं पैर ते बॉल थो लॻे, कंहिं अपील कोन कई, एम्पायर अंगरी पंहिंजी मथे खणी छॾी, ईशान किशन रिव्यू बि कोन वरितो, हलियो वियो वापसि, ऐं पोइ जॾहिं रिव्यू में ॾेखारियो वियो त उहो बिल्कुलु मिसिंग पियो करे विकेट खे ऐं उहो आउट हुयो ई कोन। त इन क़िस्म जी अहिड़ियूं शयूं थियनि जेको आईपीएल खे वक़्तनि फ़वक़्तनि अञा ख़राबु करनि थियूं। ऐं फिक्सिंग जो असां कोन पिया ॻाल्हियूं कयूं, बीसीसीआई बि हिकिड़ो शुरू में ऐलान जारी कयो त हिकिड़ी अहिड़ी शख़्सियत आहे जंहिंजो तालुक़ु हैदराबाद सां आहे, उहो बिज़नेस शख़्सियत आहे जंहिंजो तालुक़ु बुकियन सां आहे, जेको शर्टूं लॻाईंदा आहिनि। त उन शख़्सियत खां बहरहाल मना कयो वियो कंहिं बि खिलाड़ी खे मिलण सां, त हुन सां न मिलियो वञे, का फिक्सिंग न थिए इन लीग जे अंदरि। बहरहाल आईपीएल जे अंदरि इहो शयूं थींदियूं रहियूं आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो 2014 जे अंदरि शोभाई स्कैंडल जो राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग को बैन किया गया था। तो आईपीएल में तो सर जी होते रहते हैं ये चीजें। अब क्या पीएसएल में भी फिक्सिंग जैसी ये बीमारी आ गई? ये लोगों को शुबा है कोयटा इस्लामाबाद के मैच से, जिसके शुरू की 4 बॉलों पे 3 कैचेस सलमान अली आगा ने और 2 प्लेयर्स ने और ने छोड़े थे। सलमान इरशाद ने 2 कैचेस छोड़े। ये शुबा है, बहरहाल ऐसा है नहीं, इत्तफाक है, क्रिकेट में इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। अब फिक्सिंग की तरफ यूं जहन जाता है कि पिछले दिनों इतना बाजार गर्म रहा है फिक्सिंग के हवाले से कि हर किसी को शुबा होता है कि यार हार गए। तो आईपीएल में ऐसा है नहीं, पर बहरहाल वो मैच बड़ा आईपीएल में नहीं है, वो पीएसएल में तो नहीं है। और आईपीएल में तो यार वो तो 100% अगर वो किसी तरीके से वो करें कि जनाब वो चाहल जिस पे बॉल कर रहा था ईशान किशन तक, कौन था बैट्समैन, ना बॉलर ने अपील करी, ना किसी ने कुछ नहीं करी, ना बैट्समैन ने कुछ, बॉल बराबर से गुजर गए और एम्पायर बेताब हो रहा है कि यार मैं आउट तो दूं। यार स्क्रिप्ट भूल गए वो लोग, क्या हो गया? वो तो पक्का इसके वो फिक्सिंग के अलावा कोई दूसरा मामला उसमें है नहीं। एम्पायर बेचारे को याद था, ये दाद देनी पड़ेगी उसको, स्क्रिप्ट याद था, अपना फर्ज पूरा अदा किया। उसको यार मुझे जो बताया गया मैं तो उंगली खड़ी करूंगा, कहा था कि यार इतनी बॉल पे ये अपील करेंगे, आपने आउट दे देना। मैंने अपना, उसने बड़ी ईमानदारी से फिक्सिंग, वो बेचारा अपनी ईमानदारी पे था, उसने अपनी रोजी हलाल कर दी, आपने रोजी हलाल कर दी, उन दोनों ने जो जवाब दें। तो इसके अंदर ये वो मैच बड़ा अच्छा हुआ। और हमें आईपीएल पे वो पीएसएल पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बड़े शानदार मैचेस हो रहे हैं। जिस तरह वो पीएसएल हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, मैचेस में इंटरेस्ट बढ़ गया है। सर वाला आप कोयटा इस्लामाबाद का मैच देखें, आखिरी बॉल 5वीं बॉल पे रिजल्ट आया, बहुत शानदार मैच, बिल्कुल अच्छा मैच गया। उसके अंदर वो जो लड़का था हसन नवाज, उसने बहुत शानदार बैटिंग करी, उसकी जितनी दाद दी जाए कम है, और आखिर में मैच जिता के दिया। तो ये आजकल जो लीग्स होती है, पीएसएल की हमने बात की कि शायद फिक्सिंग ना हो, बाकी जो लीग्स में इतना पैसा इन्वॉल्व है, हम देखते हैं कि यार 7-7, 8-8 करोड़ में जो है आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को खरीदा जाता है, इसके पीछे फिक्सिंग ही होती है डेफिनेटली यार, पैसे वहीं से आते हैं। जो मेरा अपना मानना ऐसा है कि जनाब ये जो आईपीएल ने तो ये हल निकाला कि जो पहले इंडिविजुअली फिक्स करते थे ना,
वो तो खत्म कर दो, प्लेयर्स को इतने पैसे दे दो कि ये सोचे ऊपर की सतह पर ये अपने तौर पर कोई बात कर ले कि यार ये 2 मैच हैं, अगर आपने आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो वैसे ही टॉप 4 में हैं, हमारे लिए हार जाएं, तो इस किस्म की ये जनाब फ्रेंचाइज आपस में कुछ कर लें तो कर लें, मगर प्लेयर्स जो है ना, अब मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर जो है कोई इतनी सकत रखते हैं कि जनाब वो फिक्स कर सकें ये। अच्छा शोभ भाई, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भाई वो कहते हैं कि आईपीएल में एक तो डबल डेगर मैचेस होते हैं ना, डबल लीग है बेसिकली, एक बार एक टीम सबसे खेल लेती है और एक दोबारा खेलना पड़ता है राउंड, बिल्कुल डबल राउंड इसको कहते हैं मेरे ख्याल। तो सुना ये और पढ़ा था मैंने कहीं कि भाई एक राउंड जो है टोटल फिक्स होता है, हर मैच फिक्स होती है, लेकिन एक राउंड जो होता है ना वो प्रॉपर क्रिकेट होती है फिर। बिल्कुल, ये इसमें कोई बईद नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और मुझे तो वो है कि बीच में कुछ ऐसा हो, किसी ने ऑफर कर दी हो कि जनाब उसका कोई बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ हो कि यार ये ठीक है आप छोड़ दो, तो उसको अगर जीतने के हारने के इतने पैसे मिल रहे हो तो वो तो भैया बिजनेस करने आया है, तो उसको है भी सारे बिजनेसमैन, सारे बिजनेसमैन है, उसका इससे क्या ताल्लुक। तो फिक्सिंग जो है बहरहाल कहीं ना कहीं पे बिल्कुल वो, और आईपीएल पैदावार भी एक फिक्सिंग लीग की है। अच्छा, आपको पता होगा इंडियन क्रिकेट लीग जो होती थी वो थी आईसीएल खड़ी हुई थी, इंडियन क्रिकेट लीग, उसके वो हेड थे अपना अल्लाह आपका भला करे कपिल देव थे, एक ग्रुप ने कराई थी और उसमें पाकिस्तान की एक टीम थी और एक इंडिया की, शायद 2 या पता नहीं 3 टीमें थी, और इंजमाम एक तरफ कैप्टन था, दूसरी तरफ का मुझे याद नहीं कौन कैप्टन था। तो इंजमाम की टीम जो थी वो जीत गई थी, उसमें वो पाकिस्तान की तरफ से इंजमाम उल हक और जो उस दौर के सारे प्लेयर्स थे वो खेले थे। उसके बाद से ये आइडिया उन लोगों ने ले लिया था, आईपीएल ने, फिर ये शुरू हुई। तो ये मां सदाकत जो है, आप दोबारा वही कहेंगे यार बाबर वाला जो हम पहले बहस कर रहे थे, मैंने कहा कि यार बाबर आजम का मैन ऑफ द मैच बनता था, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मां सदाकत को जो मैन ऑफ द मैच दिया गया वो सही दिया गया। आप क्या समझते हैं कि यार खिलाड़ी जो है मां सदाकत, उस दिन देखो बाबर आजम ने उस दिन वही काम किया जो बाबर आजम पिछले 2-3 साल से करता हुआ आ रहा है, बॉले पी के टीम को लसन लगवाना। बाबर आजम ने टीम को 100% लसन लगवा दिया था। 49 बॉलों पे कोई पता नहीं 51 रन किए, कितने किए हैं, 47 बॉलों पे ना। मां सदाकत का उसको शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने बच्चे ने 33 बॉलों पे 50+ रन करके उसने मैच जिता के दिया है, उसका वो थैंक्स बोलना चाहिए। और मैन ऑफ द मैच हमेशा उसी प्लेयर को दिया जाता है जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है। सही है। तो वो मैच जीता और मां सदाकत ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी और बाबर आजम को उसने रुस्वा होने से बचा लिया, वरना मां सदाकत गया था, ये मैच चला गया था पेशावर ज़ल्मी के। बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के लिए आज भी अगर तुम इस चक्कर में हो कि मैं जनाब कोई अच्छे कलमात, मैं तो वैसे नहीं कर रहा सर, मैं वैसे नहीं कर रहा, मैंने हाथ जोड़ दिया सर जी, तुमने तो मैं बाबर आजम पर बहस करूंगा ही नहीं सर। नहीं जनाब, बाबर आजम ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो देखो बाबर आजम हमारा ये सुपरस्टार खुद कहता है कि हम ये जो भला है ना वो जवाब देगा सबको, और मैं कहता हूं कि बाबर आजम आपको ऐसा जवाब दे किसी दे बिल्कुल। आप इधर कहेंगे कि यार बिल्कुल मैं कहूंगा कि यार मैं गलत था, मैं बिल्कुल मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि बाबर आजम बल्ले से जवाब देना शुरू करें, मैं अपने अल्फाज वापस लूंगा और मैं बाबर आजम का शुक्रगुजार होऊंगा। देखो बाबर ने ये भी कहा कि हम बोलना हमें भी आता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम भले से जवाब देंगे। नहीं अब तो हम आपके साथ कुछ भी बहस नहीं करेंगे सर। गिर गया, उसने ना ज़हीर अब्बास की बात मान रहा है, ना वो सुनील गावस्कर किसी प्लेयर की बात नहीं मान रहा, उसकी टेक्निक में फ्लॉ आ गया है, मगर वो एक अपनी जिद पे अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है। भाई देखिए मैं T20 खेलूंगा। अरे यार सर क्यों नहीं खेलेंगे भाई, एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ रन कर रहा हूं, मगर वो 15-20 साल क्रिकेट खेलने के बाद वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है T20 के काबिल बनाने के लिए। भाईजान आपकी टीम में कौन है कंसिस्टेंसी के साथ जो रन करेगा? अरे तलाश की जाए, तो तलाश नहीं हो रहा है ना सर, मसला यही तो है। अगर तलाश नहीं हो रहे होंगे क्रिकेट खत्म। भाई देखिए तलाश करें, आज भी आपके पास मोहम्मद सिद्दीकी आ गया, आज भी आपके पास हसन नवाज आ गया, आज भी आपके पास दूसरे प्लेयर बैठे हुए आ जाएंगे। तो वो नहीं करते ना रन। देखें इन्हीं खिलाड़ियों को हम न्यूजीलैंड लेके गए, इन लोगों ने वाहिद ये 2 जोड़ी थी, क्या नाम वीरू की और क्या नाम है गौतम गंभीर, नहीं रिजवान और बाबर की, बाबर रिजवान की, वो एक जोड़ी मशहूर थी ना इंडिया की वीरू तो और वो जय और वीरू की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी ने अब कोई प्लेयर बनने नहीं दिए। अच्छा, ना बाबर आजम ने ना रिजवान ने, ये पाकिस्तान का भाई देंगे बैकअप पे कोई प्लेयर नहीं है। भाई देंगे उनका भला ही आपको बताया था, हम बहस नहीं कर रहे। आप कहेंगे कि भाई बाबर से आपका अहमद शहजाद बेहतर है, मैं कहूंगा है भाई, हम बहस ही नहीं कर रहे। हाँ उसका बल्ला बता दे, उसका बल्ला बहस नहीं कर रहे भाई। अहमद शहजाद को भी जवाब मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, उमर अकमल को, हमारे सर उमर अकमल सर उमर कैसे बैठे रहते हैं और मानते तैयार बैठे हुए, टिकटॉक के कपड़े उतारे टीम में आ जाए, मगर उनको कोई देख ही नहीं रहा। वो तो सरफराज से बहस करके, अभी एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, लाइव बहस की उसने बड़ी अच्छी।
गर्मा गर्मी हुई है एक सुनो टीवी के प्रोग्राम में। हाँ नहीं, उस पे उसका कहना ये था कि जनाब मेरी क्रिकेट में जो ना सरफराज का हाथ है, तो सरफराज का कोई ऐसा हाथ नहीं सरफराज खुद कह रहे थे भाई मेरी मैनेजमेंट की तरफ जो हाँ, मुझे जो कामात हुए मैनेजमेंट थे की तरफ था, तो वो तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सरफराज का। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ी तो अहमद उसने शहजाद साले का- ये दिए ना जितने कि भी। ये दोनों बाहर थे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गए। हाँ नहीं शहजाद तो था उसमें, नहीं, दोनों फाइनल में नहीं थे, फाइनल मतलब प्लेइंग 11 में नहीं थे प्लेइंग 11 और उसमें उसमें थे, हाँ। मगर ये इनका कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का कि ये दोनों बाहर बैठे हुए थे। ये और हम बहुत जीत बड़ी गए। contribution है ये इनकी। इनकी बहुत, तो इनको हम सलाम करते हैं। हाँ मतलब ये एक बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन अगर आप टीम से बाहर वाकई रहेंगे। इनकी वजह से जीते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये था। टीम से बाहर बैठे दोनों, उमर अकमल हाँ और शहजाद। अहमद शहजाद, तो पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा ये मासूमाना आखिरी सवाल है आपसे, क्या बाबर आजम और रिजवान को भी ये कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए 2026 के वर्ल्ड कप में कि दोनों बाहर बैठे और वर्ल्ड कप जीत जाए? तो वो बिल्कुल अच्छा। 2026 के वर्ल्ड कप में मैं तो इनको सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये होगी कि ये दोनों बाहर बैठ जाए। बाहर बैठे। देखो हम लोग 2009 के अंदर 10 के जीते थे, सारे यंगस्टर थे। 9 के, एक 2009 के 9 का अंदर वर्ल्ड कप अच्छा, T20 शायद आफरीदी उस वक्त इतने यंग एजेड थे। नहीं थे, हाँ। यंग ही थे, 2009 में जीते थे। बाकी तो सारे हमारी यंग टीम थे ना यार, नए लड़के आए हुए बिल्कुल थे। ऐसे ही, बिल्कुल तो ये T20 जो है ना यंगस्टर का काम है, बुड्ढों का इन खापों का नहीं है, और जानदार प्लेयर हो। जानदार। मसद जो चलो जान आप अगर रखते हो- थोड़े एजेड भी हो गए हो, कम से कम फकर जमान जैसी हिटिंग तो अरे मतलब फखर जमान में जान है ना यार। बिल्कुल। देखो अब वो तुम मेरे जो ना गले मुर्दे उठाते हो, मुझे पिन कर देते हो, फखर जमान का नाम लेते ही, शर्जील का नाम लेते ही मुझे ये दो चेहरे याद आते हैं। अच्छा। रिजवान के और बाबर के। इन लोगों ने शर्जील अहमद को हमारे जाया शर्जील करा खान, दिया, हाँ। शर्जील खान को, फखर जमा को जाया करा दिया। फखर जमा प्योरली ओपनर था। उसकी जितनी उसको क्रिकेट थी इन्होंने as a चौथे opener नंबर पे थे, खेल दिया। इन्होंने जो था चौथे नंबर उसका पे नंबर चौथा नंबर कर दिया। शर्जील खान जो हिटिंग आज से 10 साल पहले करता था, हाँ। 10 साल पहले करता था, वो 8-8 10-10 छक्के मारता था। इन्होंने आने नहीं दिया उसको। इन्होंने उसको एज ए ओपनर आने ही नहीं दिए। ये दोनों ने सिर्फ और सिर्फ एज देखो T20 के अंदर क्या है, जो भी रन बनते हैं ना 20-30 रन आप बनाते हो, वो बतौर ओपनर बनाते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जब पावर प्ले खत्म होता है T20 में, फिर रन करना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने जनाब इस चक्कर के अंदर जो थे हमारे इतने 2 प्लेयर जाया कर दिए। जो तुमने बात की फखर की, अब फखर की क्रिकेट इतनी नहीं बची, मतलब 26 तक तो चल जाएगा। हाँ, अल्लाह करे चल जाए। अल्लाह करे। चले सर जी, बहुत शुक्रिया शोभ भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने बातें की आज, काफी मौजूदों पे हमने हाँ, बातें की, बड़ी मौजूद। अच्छी डिबेट हाँ। रही। बाकी और फिर इंशाल्लाह इंडिया को हमारा फिर मैसेज ये है कि जनाब वो कोशिश ना करे, जंग की आवाम भी खुश रहे, हाँ। और जनाब कुछ ऐसा नहीं होना, और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। नाज़रीन सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख़्यालु रखना, फीडबैक ज़रूरु ॾींदा ऐं तव्हां सां सुभाणे मिलूं था। असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।